बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का सेकंड चैप्टर लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हम अब इस क्वेश्चन को अपने लिए आसान कर लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किलात ना हो। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हमारे पास एक शख्स है जिसकी मंथली सैलरी, माहाना तनख्वाह 32,500 है और उसको साल में एक दफ़ा क्या मिलता है? बोनस मिलता है। बोनस का मतलब है इनाम मिलता है। 5,500 रुपीज़ उसको साल में एक दफ़ा इनाम मिलता है। हमने क्या बताना है कि उस शख्स को एक साल में कितनी टोटल तनख्वाह मिलती है, यह हमने बताना है। दूसरा, इन्होंने बताया है कि पिछले साल इस शख्स को 7,27,575 रुपीज़ उस शख्स को हमारे पास सैलरी के मद में पैसे मिले थे। ठीक, हमने क्या करना है, जो इस साल का हमने फाइंड आउट करना है, इस पिछले साल के साथ इसका हमने कंपैरिजन करवाना है और उसके बाद हमने जो कंपैरिजन हमने निकलवाया है, जितना भी इसमें फ़र्क आ रहा होगा वो हमने परसेंटेज में बताना है कि कितना फ़र्क है। पिछले साल की तनख्वाह ज़्यादा थी या इस साल की तनख्वाह हमारे पास सैलरी उसकी ज़्यादा थी, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको हमने परसेंटेज में बताना है। ये सिंपल सा हमने काम करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं। मैं सबसे पहले लिख लेता हूं मंथली सैलरी। हमारे पास यह हमने लिखा मंथली सैलरी। हमारे पास कितनी है मंथली सैलरी? इसको मैं लिख लेता हूं RS 32,500 है हमारे पास। 32,500 रुपीज हमारे पास क्या है? मंथली सैलरी है। यहां पर साथ में मैं क्या लिख लेता हूं, जो हमारे पास एनुअल बोनस इस शख्स को मिल रहा है। एनुअल बोनस, बोनस मींस उनको इनाम मिल रहा है। ठीक है, एनुअल बोनस इस शख्स को कितना मिल रहा है? RS 5,500 रुपीज इस शख्स को मिल रहा है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? टोटल इनकम हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। यहां पर साथ में हम लिख लेते हैं कि सैलरी को हम S से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये आपने यहां पर लिख लेना है। बोनस को हम B से जाहिर करते हैं और हमारे पास टोटल इनकम, टोटल इनकम को हम किस चीज़ से जाहिर करेंगे? टोटल इनकम को सबसे पहले T है फिर I है, तो हम लिख लेते हैं T और I, ये हमने लिख लिया। टोटल इनकम को हम इस चीज़ से जाहिर करते हैं। ये दोनों भी आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, मैं इसको भूल गया। अब टोटल इनकम हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा काम हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट कि भाईजान हमें ये बात मालूम है। कौन सी बात मालूम है? कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इसको देख लेते हैं। हमारे पास इसका अपना एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? टोटल इनकम, T से टोटल, I से इनकम। टोटल इनकम हमने फाइंड आउट करना है कि उस शख्स को एक साल में कितनी तनख्वाह सैलरी मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? S मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस B। S हमारे पास क्या है? सैलरी है। 12 क्या है? साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं। तो हमने एक ईयर का बताना है कि नहीं? एक साल का हमने बताना है, तो एक साल को हमने 12 मंथ्स में कन्वर्ट किया, इस वजह से यहां पर हमारे पास 12 आया। B से मुराद क्या है? बोनस से इस शख्स को सैलरी और बोनस दोनों मिल रहे हैं। अपनी अपनी जगह उसकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। हमारे पास देखेंगे क्या आएगा। फिर से यहां पर हमने लिखा टोटल इनकम इज इक्वल टू S। सैलरी कितनी है? 32,500 रुपीज़ है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हमारे पास क्या है? बोनस है। ये अपनी अपनी जगह उसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या लिखना है? टोटल इनकम हमने लिख लेना है। क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। हमारे पास वैल्यूज क्या है इसको मैं लिख लेता हूं। वैल्यूज है हमारे पास 32,500 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 12 के साथ तो ये हमारे पास क्या बनता है? इसको मैं लिख लेता हूं। 3,90,000 रुपीज़ इस शख्स को तनख्वाह की मद में, सैलरी के मद में मिलता है। अगर हम इसके साथ बोनस ऐड करवा दें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। टोटल इनकम यहाँ पर क्या आ जाएगा? 39,55,00
साथ में लिख लेते हैं RS। ये उस शख्स को क्या मिल रहा है, हमारे पास एक साल में इस शख्स को जिसकी तनख्वाह कितनी है 32,500 और बोनस 5,500 मिल रहा है, उस शख्स की 1 ईयर की सैलरी कितनी है 3,95,500 रुपीज़ है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट हमारे पास क्या कहता है, कहता है कि पिछले साल इस शख्स को इतनी तनख्वाह मिली थी, ठीक है, इस शख्स को इतनी तनख्वाह मिली थी, पिछले साल की तनख्वाह सैलरी को इस साल के सैलरी के साथ कंपेयर करवाए, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमने परसेंटेज में बताना है। ये सिंपल हमने काम करना है। और पिछले साल की तनख्वाह यहाँ पर इसमें बोनस पहले से इंक्लूड जमा करवा के दे दिया गया है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नाउ इनकम ऑफ लास्ट ईयर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंक्लूडिंग बोनस साथ में दिया गया है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहां पर लिख लेते हैं टोटल इनकम, ठीक है, ये भी टोटल इनकम था, ये भी टोटल इनकम था। अब दोनों मिक्स अप ना हो जाए, हम पिछले साल वाला जो टोटल इनकम है इसके ऊपर यू एक निशान लगा लेते हैं। ये हमारे पास इस साल वाला टोटल इनकम है, दूसरे को हमने उससे डिफ्रेंशिएट किया, अलग करके लिखा है, वो भी टोटल इनकम है मगर उसके ऊपर यू निशान डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि ये पिछले साल जो कि हमारे पास वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 7,27,575 रुपीज़ पिछले साल इस शख्स को तनख्वाह के मद में मिला था। अब हमने क्या करना है, इसको एक फार्मूले के जरिए हमने सॉल्व करना है। अब इसको हम एक फार्मूले के जरिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमारे लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा, परसेंटेज मैंने यहाँ पर लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर चेक करें, मैं क्या लिखा, टोटल इनकम, ठीक है, इसके ऊपर निशान डाल दिया तो ये इसकी बात हो रही है जो पिछले साल की है। माइनस होगा फिर से टोटल इनकम, ये सिंपल वाला है जो हमने इस ईयर की फाइंड आउट की, ये कुछ इस कंडीशन में है, डिवाइडेड बाय फिर से हमारे पास टोटल इनकम किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फिर से निशान है जो पिछले साल की है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास सिंपली फार्मूला है। अब तमाम की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, सिंपली वैल्यूज उठा के इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। यहां पर फिर से हम लिखेंगे परसेंटेज, ये हमने लिखा परसेंटेज, सॉरी यहां पर इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू, अब टोटल इनकम जो है हमारे पास इसकी बात हो रही है क्योंकि इसके ऊपर निशान है, ठीक है। हमारे पास क्या है 7,27,575, ये हमने लिखा, ये माइनस हो रहा है टोटल इनकम के साथ, किस वाले के साथ, इस टोटल इनकम के साथ हमारे पास माइनस हो रहा है, तो ये हम लिखेंगे 3,95,500, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। नीचे क्या है, फिर से टोटल इनकम बार वाला है तो ये वाली वैल्यू फिर से आएगी जो कि हमारे पास ये है 7,27,575, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू होगी। सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर फिर से हमने लिखा परसेंटेज को हमने लिख लिया, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम क्या करवाएंगे, हम आपस में माइनस करवा लेते हैं। एक सिंपल सा काम है, इसको हम कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही है, 7,27,575 माइनस हो रहा है 39,550 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ये वैल्यू है 33,2,075, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन रही हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है, हम लिख लेते हैं 7,27,575 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 100 है। इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली आपस में हम डिवाइड करवा लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे परसेंटेज, हमने परसेंटेज लिखा, ठीक है। ये वैल्यू अगर डिवाइड हो जाए 7,27,575 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ये हम लिख लेते हैं 0.4564, या फिर आप मुकम्मल वैल्यू को भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को भी हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें 100 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी,
यहाँ पर इसको मैं 4 ही डिजिट्स लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करें 0.4564 को हम मल्टीप्लाई करवा लें 100 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं परसेंटेज। ये क्या बन रही है हमारे पास, वही 45.64 ही बन रही है। और ये परसेंटेज में हमने आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि आपने परसेंटेज में बताना है कि जो तनख्वाह है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ज़्यादा हुई है या कम। अगर हम इस साल की तनख्वाह को देखें, सैलरी को देखें, जो 3 लाख में है और पिछले वाली 7 लाख में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस ईयर की सैलरी थी वो हमारे पास कम हुई है। कितनी परसेंटेज कम हुई है, 45.64 परसेंटेज हमारे पास सैलरी कम हुई है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में हमने कोई गलती नहीं की, हमारे बुक में जो आंसर है वो 45.65 है। एक परसेंटेज वो राउंड ऑफ का मसला आ रहा है, यहाँ पर बुक में हमारे पास 45.65 है, हमारे पास 64 आ रहा है परसेंटेज में, जो कि इतना डिफरेंस नहीं होता। तो हमने ये डिफरेंस निकालना भी सीख लिया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।